Hello, in this video, we will learn how to introduce yourself in German. तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं. जिस फोर्स स्टेलन. ओके, जिस फोर्स्टेलन इसका मतलब ये भी होता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है फ्रागा. इसको बोलते हैं फ्रागा. इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो नंबर 1 फ्रागा होगा हमारा वी ist ihr नामा. ठीक है, ये हो गया फॉर्मल. ये देखिए फॉर्मल है. ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे इनफॉर्मल. बी इस दाइन नामा. ये हो गया इनफॉर्मल. तो ये जो है ना, ये दाइन, ये इनफॉर्मल के लिए यूज होता है और ईयर फॉर्मल के लिए यूज होता है. हम आपको आगे बताएंगे फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है. ओके, तो इसका आंसर बनेगा, आंसर को बोलते हैं एंड वॉट. ठीक है, इसका मतलब होता है आंसर. इसका आंसर बनेगा, अब जो भी आपका नाम है, माइन नामा इस्त अमन वर्मा. तो मेरा नाम अमन वर्मा है, इसलिए मैं बोलूंगा माई नामा इस्त अमन वर्मा. जो भी आपका नाम है आप वो यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड फ्रागा. वी हाइजन जी. वी हाइस्ट दो. ठीक है, ये हो गया फॉर्मल, ये हो गया इनफॉर्मल. जर्मन में हमेशा फॉर्मल और इनफॉर्मल में ही क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, तो फॉर्मल क्यों है, क्योंकि इधर जी आया और इधर दू आया. इन दोनों का मतलब यही है, व्हाट इज योर नेम. व्हाट इज योर नेम, इसका भी मतलब यही था, व्हाट इज योर नेम. इसका भी मतलब यही है, मतलब 2-3 प्रकार से हम नाम पूछ सकते हैं जर्मन में. ओके, इसका एंड वर्ड देखते हैं. एंड वर्ड मीन्स आंसर. तो हमने हाइजन वर्ब यूज करी, तो हम हाइजन वर्ब भी यूज करेंगे आंसर देते समय भी. ठीक है, तो इस हाइज अमन, यहाँ पे आपका जो भी नाम है आप वो यूज कर सकते हो. ओके, अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है. तो ईयर और जी हमेशा फॉर्मल होंगे. ठीक है, और दाइन और दो हमेशा इनफॉर्मल होंगे. ये आप इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है. ठीक है, और ये देखो इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल. जो फॉर्मल जो होते हैं अननोन, और इनफॉर्मल जो होता है वो होता है नॉन. अब जैसे कि फॉर्मल मतलब मैं किसी को जानता नहीं हूँ, अगर मैं किसी से बात करूँगा तो फॉर्मल में से ही बात करूँगा ना, आप करके. ठीक है, और अगर मैं किसी को जानता हूँ तो मैं उससे तू करके भी बात कर सकता हूँ और तुम करके भी बात कर सकता हूँ. तो जर्मन में फॉर्मल इनफॉर्मल का है यही मतलब होता है. फॉर्मल मीन्स नॉन और इनफॉर्मल मीन्स नॉन. ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. फ्रागा नंबर थर्ड. तो फ्रागा नंबर थर्ड है वेयर जिन जी. वेयर बिस्ट दू. इसका मतलब है हु आर यू. ठीक है, अब देखो हमने यूज किया है तो इट मीन्स ये फॉर्मल है. दो हमने यूज किया इट मीन्स ये इनफॉर्मल है. ठीक है, ये मैं फॉर्मल में पूछ रहा हूँ हु आर यू, मैं इनफॉर्मल पूछ रहा हूँ हु आर यू. ठीक है, तो इसका एंड वर्ड देखते हैं. इश. अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, जो वर्ब यूज होती है हम उसी में आंसर देते हैं. तो यहाँ पे जाइन वर्ब यूज हुई है, तो मैं इसमें जाइन वर्ब में ही आंसर दूंगा. इश
बिन, इसके साथ हमेशा बिन आता है। इश बिन अमन वर्मा, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, फ्रागा। ठीक है, वो हर कॉमन जी, ये है फ्रागा। ठीक है, ये है फॉर्मल। क्यों? क्योंकि जी यूज हो गया। अब हम लिखेंगे इनफॉर्मल में, वो हर कॉम्स डू, ये है इनफॉर्मल में। ठीक है, अब इसका मतलब ये है आप कहाँ से बिलोंग करते हो। ठीक है, आप कहाँ रहते हो या कहाँ से बिलोंग करते हो आप। तो इसका आंसर देखते हैं। एंड व्हाट इश, कॉमन वर्ब यूज हुई तो कॉमन में ही बनाएंगे। इश कॉमे आउस इंडियन। देखो मैं तो इंडियन से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं इंडियन। ठीक है, आप जहाँ बिलोंग करते हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, ये लिख दिया हमने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रागा नंबर फिफ्थ, ये फ्रागा। वो वोनन जी, ये है फ्रागा। ये है फॉर्मल में। फॉर्मल क्यों, समझ गए होगे आप। ठीक है, जी यूज हो गया। अब हम इसको इनफॉर्मल लिखते हैं। वो वॉन्ट्स डू, डू यूज हो गया इसलिए ये इनफॉर्मल में आ गया। ओके, आइए इसका एंड वर्ड देखते हैं। अब मैंने वॉनन वर्ब यूज करी तो मैं वॉनन से ही बनाऊंगा। इसका मतलब होता है वेयर डू यू लिव। ठीक है, आप कहाँ रहते हो। तो अब मैंने वॉनन वर्ब यूज करी तो मैं वॉनन से ही बनाऊंगा। इश वोना इन हैदरपुर, मैं हैदरपुर में रहता हूँ। ठीक है, तो आप जहाँ रहते हो आप वो लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इश कॉमर्स इंडियन उंड नोए दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, न्यू दिल्ली में। ठीक है, देख लीजिए आप। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन बनाते हैं। तो फ्रागा नंबर जेक्स फ्रागा। तो अब हमने बता दिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या नाम है। अब हम एज भी बताएंगे। अब सामने वाला हमसे एज भी पूछ सकता है, तो वो कैसे पूछेगा। वी आल जिन जी। अब मुझे ये बताओ ये फॉर्मल है इनफॉर्मल है। जी बिल्कुल आपने सही पढ़ा, ये फॉर्मल है क्योंकि यहाँ पे जी आ गया। अब इनफॉर्मल कैसे बनेगा, ये हमने जाइड वाली वर्ब यूज कर रहे हैं। तो वर्ब, अभी आपको वर्ब नहीं पता होगा तो आप ये देख लीजिए। वर्ब हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्या होता है वर्ब। तो वी आल विस्ट डू, ये डू है इसलिए ये इनफॉर्मल में हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो। ठीक है, अब इसका एंड वर्ड देखते हैं। आप जितने साल के हो आप वही बोलेंगे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो भी वर्ब हम यूज करेंगे उसी वर्ब के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर में आंसर देते हैं, उसी वर्ब को यूज करके। ठीक है, तो इश बिन, अब मैं कितने साल का हूँ, मैं तो 23 साल का हूँ। तो 23 साल का जर्मन में क्या लिखेंगे हम। 23 साल का जर्मन में लिखेंगे ड्राई und zwanzig Jahre alt, मैं 23 साल का हूँ। आई एम 23 years old। तो ये जो है ना, ये नंबर है, ये है 23। अब आप जितने साल के हो आप वो लिख सकते हो, बट आपको ये नंबर याद ही करने पड़ेंगे। इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आप चाहो तो मैं इसकी ट्रिक आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। कमेंट करना मुझे नंबर्स की ट्रिक देने के लिए। ओके, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रागा नंबर 7, ओके,
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, सिंपल सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हम इसके आगे की और भी वीडियो बना देंगे जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐड ऑन कर देंगे, ठीक है। तो वी ist ihre Handynummer, ये फॉर्मल में, ठीक है। ईयर यूज हो गया। अब आप मतलब तो समझ गए होंगे व्हाट इज योर फोन नंबर, क्योंकि अब हम फोन नंबर भी तो पूछेंगे लोगों से अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो इसका इन्फॉर्मल बनाते हैं। वी ist deine Handynummer, ये हो गया इनफॉर्मल में, ओके। अब इसका एंड वर्ड देखते हैं। एंड मेरी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही है? थोड़ा सा वैसा हो रहा है ना, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा अच्छा, मतलब मैं थोड़ा और अच्छे से ट्राई करूँगा, हैंड राइटिंग मेरी ठीक हो जाए। तो अब हम इसका है बताएंगे एंड वॉट माइना। अब आप सोच रहे हो मैंने माइना यूज़ क्यों किया, पहले मैं माइना यूज़ करा था, क्योंकि जो हैंडी न्यूमर होता है, जो नंबर है वो प्यूलर होते हैं, तो हमने यहाँ पे भी ई यूज़ किया, यहाँ पे भी ई यूज़ किया, इसलिए यहाँ पे भी हम माइना ही यूज़ करेंगे। इसकी बहुत सारी ट्रिक्स होती है, बेसिकली ये ग्रामर होती है, तो आपको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आप ये देखिए, आगे हम आपको सिखा देंगे, ओके। माइना हांडी नूमर इस, फिर जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ लिख सकती हो, ओके। यहाँ पे लिख सकते हो, बता सकते हो, बस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर। और अगर आपको बहुत सारी जर्मन सीखनी है और मतलब जर्मन की ग्रामर सीखनी हो, ईजिली वे में सीखना है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और कमेंट करिए कि हम आपको किस टॉपिक पे वीडियो ला के दें जिससे आपकी जर्मन बहुत ज़्यादा इजी वे में हम आपको सिखा सकें, ओके। थैंक फॉर वॉचिंग।